हाँ जी बच्चा पार्टी जी, सारे बंधन तोड़ दो। बिल्कुल तोड़ देंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 44 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 44 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज एप्रीहेंड। रेफरेंस क्या लिखा है एप्रीहेंड का? In 2018, the educational and family background of juveniles who were apprehended was taken into record by the NCRB. Juveniles कौन होते हैं? जो 18 साल से कम के होते हैं, खास करके टीनेजर्स या फिर बच्चे, उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं। एंड बात कर रहे थे एप्रीहेंड की। एप्रीहेंड का मीनिंग लिखा हुआ है कि का मीनिंग लिखा है टू एप्रीहेंड इज टू कैप्चर और अरेस्ट, यानी कि पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना पुलिस द्वारा। As when the police try to apprehend criminals and bring them to justice, और उनको कोर्ट में ले जाके पेश करना, apprehend, हाँ, गिरफ्त में ले लेना। ठीक है, एग्जाम्पल अब ये देखिए, दो लेफ्ट और राइट पे दो पुलिस वाले हैं, पुलिस पर्सनल, और बीच में इन्होंने कल्प्रिट को, दोषी को पकड़ा हुआ है, एप्रीहेंड किया हुआ है, कोर्ट में पेशी कराने के लिए ले जा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं, चार एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। द डिटेक्टिव वर्कड टायरलेसली टू एप्रीहेंड द नोटोरियस क्रिमिनल। अब डिटेक्टिव हैं कोई, उन्होंने जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया है, एप्रीहेंड करने के लिए। अब अरेस्ट का जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो पुलिस करेगी, अरेस्ट केवल पुलिस कर सकती है, पर एप्रीहेंड कोई भी कर सकता है ना। आप आम इंसान हैं, आम नागरिक हैं, आप भी पकड़ सकते हैं और फिर आप जाके पुलिस को उस व्यक्ति को सौंप दे, तो आपने एप्रीहेंड किया वहाँ पे, लेकिन अरेस्ट हमेशा पुलिस करेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, द अथॉरिटीज़ फाइनली मैनेज टू एप्रीहेंड द फ्यूजिटिव आफ्टर अ वीक लॉन्ग सर्च। अथॉरिटीज़ ने फाइनली एक हफ्ते के सर्च के बाद एप्रीहेंड कर लिया फ्यूजिटिव को, भगोड़े को। ये सेंटेंस भी सही है। द ऑडियंस वॉज एप्रीहेंडेड बाय द थ्रिलिंग परफॉर्मेंस। अब ये इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको रॉन्ग करना है। द ऑडियंस वॉज एप्रीहेंडेड, ऑडियंस एप्रीहेंड कर दी गई, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है इसका, गलत है सेंटेंस। द सस्पेक्ट वॉज एप्रीहेंडेड एट द एयरपोर्ट वाइल ट्राइंग टू फ्ली द कंट्री। भागने की कोशिश कर रहा था सस्पेक्ट, संदेह था उस पर, और उसको फाइनली पकड़ लिया गया। सो ये सेंटेंस सही है। सो आई होप आपको एप्रीहेंड का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अरेस्ट, डिटेन, पकड़ के रखना या पकड़ लेना, कैप्चर, गिरफ्त में लेना। सो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो रिलीज, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, छोड़ देना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट क्या रेफरेंस लिखा है? रिसर्च हैज प्रूवन दैट चिल्ड्रन ऑफन develop delinquent tendencies if they grow up in a hostile domestic environment or under ineffective parenting. Okay, meaning क्या लिखा है delinquent का? Of relating to or characteristic of people who regularly perform illegal or immoral acts. बिल्कुल सही बात है, यानी ऐसे अपराध या काम जो कैसे हो, अपराध तो इलीगल ही होगा, ऐसे काम जो या तो गैर कानूनी हो या इमोरल हो, यानी अनैतिक हो, उनको आप बोलेंगे डेलिंक्वेंट। अब डेलिंक्वेंट नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जो जुवेनाइल्स 18 साल से कम के जो लोग, यानी कि बच्चे या टीनेजर्स, किशोर, ऐसा काम करते हैं, इमोरल काम या इलीगल काम, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी की साइकिल चुरा ली, कहीं मार कुटाई कराए, लड़ाई कराए, जाके झगड़ा कराए, और इसी तरीके के जो काम इलीगल बेसिकली काम है ना, ड्रग्स पहुंचा दी इधर से उधर। सो बेसिकली ये जो काम करते हैं बच्चे, उनको हम डेलिंक्वेंट बोलते हैं नाउन के तौर पे, और ऐसा बिहेवियर जहाँ पे भी देखा जाता है वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, सो दोनों कॉन्टेक्स्ट, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये सारे बच्चे, इनको एप्रीहेंड कर लिया गया है, और ये बच्चे हैं, ऑब्वियसली ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं, किशोर बोल सकते हैं, यानी टीनेजर बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बाकी सारे बच्चे हैं। सो डेलिंक्वेंट ये एज नाउन अगर हम बोले हैं तो ये डेलिंक्वेंट हैं आपके सामने। अभी डिस्कस करते हैं दो और एग्जांपल्स हमारे सामने।
In urban slums, children and teenagers may join gangs that engage in delinquent behaviors. अब यहाँ पे जो delinquent आया है ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है, ये नाउन हो गया और delinquent behavior में delinquent एडजेक्टिव हो गया. So they engage in delinquent behavior such as extortion, fighting and illegal street racing. Illegal street racing, सड़क पे दौड़ लगा रहे हैं शर्त लगा के कि जो जीतेगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, है ना. और फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, एक्सटॉर्शन, दुकानों पे जाके माल ऐंठना या पैसे लेना, हफ्ता वसूली करना. सो ये सारे कामों में बच्चे लगे हुए हैं अर्बन स्लम्स, झुग्गियों में, शहरी जो झुग्गियाँ होती हैं वहाँ पे. विद इंक्रीजिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सम जुवेनाइल्स इन इंडिया माइट एंगेज इन साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग. और बहुत सारे बच्चे इन कामों में भी लिप्त हैं. साइबर क्राइम्स, हैकिंग करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, फ़ोन करके लोगों से OTP मांगना, उनके अकाउंट हैक करके खाली कर देना, साइबर बुलिंग, धमकाना लोगों को, ट्रोलिंग करना, इस तरह की कामों में भी छोटे बच्चों को लगा दिया गया है. जो भी लोग होते हैं जिनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, सो वो इन बच्चों को पकड़ते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और काम करवाते हैं. ठीक है. सो डेलिंक्वेंट बिहेवियर, डेलिंक्वेंट टेंडेंसीज. अभी एग्जाम्पल्स हमारे सामने. हिज डेलिंक्वेंट टेंडेंसीज वर अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर हिज पेरेंट्स. उसकी जो डेलिंक्वेंट टेंडेंसीज है, वो पैसे चुरा लेता है कभी किसी के, स्कूल में ऐसा काम करके आ जाता है, किसी शॉप पे जाके कराता है, तो उसके पेरेंट्स के लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है. बिल्कुल सही है. ही वॉज चार्ज विद डेलिंक्वेंट बिहेवियर ड्यू टू हिज रिपीटेड ऑफेंसेस. बिल्कुल सही है. मोस्ट डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन हैव डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स. डिप्राइव्ड यानी कि उनको हमेशा कमियां देखने को मिली. पेरेंट्स थे तो उसमें से फादर कभी घर ही नहीं आते थे, दारू पी के कहीं पड़े हुए हैं, या पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी देखी ज़िंदगी में, और एक इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है वो कभी नहीं देखी लाइफ में. हमेशा माँ भी ऐसी थी कि हमेशा गुस्सा ही उतारती रहती थी. सो डिप्राइव बैकग्राउंड से जब ऐसे मतलब बच्चे जब मिलते हैं तो अक्सर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन इन बैकग्राउंड से मिलते हैं. सेंटेंस ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है. द लाइब्रेरियन लेबल्ड द रिटर्न्ड बुक एज डेलिंक्वेंट डजंट मेक एनी सेंस. कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस. सो आई होप आपको समझ में आया हो डेलिंक्वेंट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स. क्रिमिनल, लॉ ब्रेकिंग, ऑफेंडिंग, गुनाह करने वाला. एंटोनिम्स की बात करें तो लॉ अबाइडिंग यानी लॉ मानने वाला, वेल बिहेव्ड अच्छा जो बिहेव करे, हाँ अच्छा व्यवहार हो जिसका, उसको बोलेंगे वेल बिहेव्ड. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक कहाँ से आया? एम्पैथी से आया. EMPATHY अगर आप लगा दें एम्पैथी. सो रेफरेंस पढ़ते हैं. seeks to resolve them through empathetic measures such as counseling, okay, meaning showing an ability to understand and share the feelings of another. Empathy, empathetic कौन होता है? एडजेक्टिव है. ऐसी एबिलिटी दिखाने वाला या शो करने वाला जो सामने वाले की परेशानी को समझ सके, अपनी परेशानी मान सके, उसको बोलते हैं, उस नेचर को बोलते हैं, उस बिहेवियर को बोलते हैं एम्पैथेटिक. अब दोनों में ये जो मैं भी सोच रहा था अभी बोलूँ इसको, अभी आपके सामने ही आ गया. सिंपैथी, एम्पैथी. अब एम्पैथी पढ़ लेते हैं पहले. टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ समवन एल्स इज फीलिंग, यानी सामने वाला अगर किसी परेशानी में है तो आप उसको बिल्कुल समझ पा रहे हैं अपनी परेशानी मान के. दूसरी तरफ सिंपैथी का मतलब होता है टू एक्नॉलेज दैट समवन इज डिस्ट्रेस्ड. आप सिंपैथी अगर शो कर रहे हैं तो यानी आप समझ तो रहे हैं सामने वाले को कि वो परेशानी में है, अपना एक्नॉलेज भी कर रहे हैं. हाँ यार मैं समझ रहा हूँ तो बहुत परेशान है, पर आप कहीं से भी परेशान नहीं हो रहे हैं. एम्पैथेटिक पर्सन जो होगा वो खुद भी परेशान हो जाता है. किसी के दर्द को, दुख को देख के आप भी रोना चालू कर दें, आप उदास हो जाएं, आप 2 दिन तक आप उसी चीज़ को सोचते रहें, तो आपका नेचर कैसा है? एम्पैथेटिक है, इधर वाला. और अगर आप समझ तो रहे हैं कि सामने वाला पेन में है, दर्द में है, और आप उसको दिलासा दें और बस फिर आप अपनी लाइफ में मगन हो जाएं, सो आपके अंदर सिंपैथी की भावना है. सिंपैथी और एम्पैथी, सो डिफरेंस है थोड़ा सा. पर सिनोनिम्स के तौर पे अगर आ जाए और सिंपैथी के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन ना हो तो सिंपैथी आप चूज़ करेंगे. ठीक है. हाँ जी, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स. शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक एंड ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स. बिल्कुल सही है. हिज एम्पैथेटिक नेचर मेक्स हिम अ ग्रेट काउंसलर. इतना अच्छा नेचर है उसका, एम्पैथी उसके अंदर इतनी है कि वो चीज़, ये स्किल या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक उसको एक ग्रेट काउंसलर बनाता है. यानी वो सामने वाले को सुनता है तो बिल्कुल अपने में वो फीलिंग इंटीग्रेट करके, एसिमुलेट करके समझने की कोशिश करता है, फिर वो आपको आंसर करता है, तो ऑब्वियसली बेटर आंसर्स वो दे पाएगा. द एम्पैथेटिक डॉक्टर लिसन्ड केयरफुली टू हर पेशेंट्स कंसर्न. डॉक्टर सामने वाले के दर्द को, फीलिंग को बिल्कुल समझ पाता है, तो ये सेंटेंस भी सही है. हिज एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स मेड हर फील अंडरस्टूड
एंड वैल्यूड, ये भी सही है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं सारे। शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक एंड ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, बिल्कुल सही है। हिज एम्पैथेटिक नेचर मेक्स हिम अ ग्रेट काउंसलर, सही है। द एम्पैथेटिक डॉक्टर लिसन्ड केयरफुली टू हर पेशेंट्स कंसर्न, बिल्कुल सही है। हिज एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स मेड हर फील अंडरस्टूड एंड वैल्यूड, ये भी सही है। इस वाले में मुझे बस एक इशू लग रहा है, अगर डॉक्टर है तो उसके बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, और बहुत सारे पेशेंट्स होंगे तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ आएगा, ग्रामेटिकल एरर है। यानी अगर पेशेंट्स हैं तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा और फिर वहाँ पे कंसर्न्स आएगा। तो मुझे लग रहा है ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पहली नज़र में मैं अभी नहीं पकड़ पाया, पर अभी जब दोबारा इसको ध्यान से देखा तो देखा कि पेशेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए था, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो एम्पैथेटिक का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथेटिक। अब देखिए मैंने बोला था कि अगर कोई और ऑप्शन ना हो, कंपैशनेट ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो सिंपैथेटिक आप चूज करिए बिना किसी डाउट के। पर और बेटर ऑप्शंस ना हो और यही वर्ड हो तो आप इसको सिनोनिम के तौर पे चूज करेंगे। क्लियर है? अगर ऊपर कंपैशनेट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, सिंपैथेटिक हो तो आप कंपैशनेट चूज कर सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग चूज कर सकते हैं, तीनों तो नहीं होंगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी एंटोनिम्स की बात करें तो अपैथेटिक, अपैथी, कोई फीलिंग ही नहीं आती आपको। अपैथी, कोई फीलिंग ही नहीं आती। अपैथी से बना अपैथेटिक, यानी कि कोई आपके अंदर भावना ही नहीं है, कोई आप बिल्कुल इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव, बिल्कुल कोई इमोशन ही नहीं है आपके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो इस वर्ड का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने मलीशियस। अब मलीशियस वर्ड को समझना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स मेल। मेल का मतलब होता है बैड, गंदा, बुरा। malicious, okay, reference, it is possible that children with malicious intent, intent यानी intentions भावना, और malicious intent यानी दुर्भावना। मीनिंग क्या है malicious का? intending to do harm, यानी आप मन से किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो सोच है वो कैसी है? malicious है। someone who is malicious enjoys hurting or embarrassing others। अगर कोई व्यक्ति malicious है तो वो दूसरों को हर्ट करके, उनको शर्मिंदा करके उसको आनंद आता है, उसको खुशी मिलती है, तो वो मलीशियस पर्सनालिटी है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ मैल वर्ड की, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे सामने, हमारे पास एक्चुअली। मैल प्रैक्टिस एक वर्ड होता है, कोई बुरी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मैल प्रैक्टिस। मैल न्यूट्रिशन होता है, खराब न्यूट्रिशन, यानी जहाँ पे अच्छा खाना ना मिल रहा हो, मैल न्यूट्रिशन। मैल नरिश्ड, बच्चे होते हैं जिनको पर्याप्त अच्छा खाना नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कौन से होते हैं? मलिग्नेंट, मलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यूज़। जब कैंसर होता है बेसिकली किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में मलिग्नेंट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स, तब कैंसर बन जाता है वो आगे चल के। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, किसी को भी याद आए आप कमेंट में ड्रॉप करिएगा, जो भी आपको याद आए वर्ड। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं मलीशियस एग्जाम्पल के साथ। अब ये जो सर्टन पर्सन है, इनकी मलीशियस इंटेंशंस हैं, ये साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के हैकिंग कर रहे हैं, किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनकी मलीशियस इंटेंशंस हैं, मलीशियस, दुर्भावना। एग्जाम्पल्स और हैं हमारे सामने। द मलीशियस स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ ड्यूरिंग द इलेक्शंस कॉज्ड वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट अमंग द वोटर्स। लोग अक्सर इलेक्शंस के टाइम पे मलीशियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं अपने अपने हित साधने के लिए, एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की काम, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड की जाती है। मलीशियस स्प्रेड यानी बुरी इंटेंशन से कोई न्यूज़ आगे फैलाना। A malicious rumor about the safety of a popular consumer product caused panic and a significant drop in sales। अब किसी पर्सन ने सोचा चलो कोको कोला या पेप्सी या किसी और ब्रांड को बदनाम करते हैं। अब कोक में जब उन्होंने ऑब्वियसली बॉटल को खोला, वो पी रहे थे, उसमें गलती से मच्छर उड़ के आया या मक्खी आई और वो गिर गई अंदर। अब उन्होंने क्या सोचा, मैं इसको मलीशियस रिवर बना के आगे स्प्रेड करता हूँ। तो उन्होंने क्या दिखा दिया, ऊपर कैन को बंद करा हल्के से और फिर वीडियो बना लिया। अब मान लीजिए बॉटल हो, कैन तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, कोई बॉटल है, अब उसमें से दिख रहा है आर पार का। सो उन्होंने एक वीडियो बना लिया, देखो इसमें मक्खी पड़ी हुई है और ये मैं ख़रीद के लेके आया हूँ और ये सील्ड है, और फिर वीडियो बना के आगे वायरल कर दिया। अब वीडियो को कौन वेरीफाई करता है?
बहुत सारे लोग हम में से तो क्या होता है, बस देखा और मान लिया। हाँ, हमारे अंदर क्या एक टेंडेंसी होती है, सीइंग इज बिलीविंग। देख लिया वीडियो में, मान लिया हमने कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा इसके साथ, और फिर हमने वो वीडियो आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ब्रांड की जो ग्रोथ है या जो सेल्स है वो डाउन हो गई। अब जिसने स्टार्ट किया उसकी इंटेंशन कैसी थी, वो जानबूझ के ये करना चाहता था, मलिशियस इंटेंशंस, सो मलिशियस र्यूमर उसने फैलाई। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। शी मेड मलिशियस कमेंट्स अबाउट हर कलीग आउट ऑफ जेलसी। अब चिड़न मची हुई है, ईर्ष्या है किसी के साथ, अपने कलीग के साथ, तो उसने मलिशियस कमेंट्स उसके बारे में करी, बिल्कुल सही है। हिज मलिशियस बिहेवियर वन हिम मैनी फ्रेंड्स एट द ऑफिस। अब ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, अगर मलिशियस बिहेवियर है तो वो दोस्त नहीं बना पाएगा ज़्यादा, गलत है ये। दिस स्प्रेड मलिशियस रूमर्स टू डैमेज हिज रेपुटेशन, ये बिल्कुल सही है। द हैकर लॉन्च्ड अ मलिशियस अटैक ऑन द सर्वर कॉजिंग सिग्निफिकेंट डेटा लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको मलिशियस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। स्पाइटफुल, आपके अंदर विद्वेष है, यानी आपके अंदर एक कहते हैं ना बदला लेने का एक अंदर फीलिंग है। स्पाइट यानी कुछ कड़वाहट है, कुछ गंध है अंदर दिमाग में, स्पाइटफुल। मेलेवलेंट, एक होता है बेनेवलेंट, उसका ऑपोजिट मेलेवलेंट यानी दुर्भावना। वेंजफुल, अगेन कुछ बदला लेने जैसा है दिमाग में। हाँ, विद्वेष या द्वेष, किसी से कुछ खुन्नस निकालनी है आपको, वेंजफुल। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनेवलेंट देखो आ गया, मेलेवलेंट का एंटोनिम बेनेवलेंट, काइंड, दयालु, फ्रेंडली। आप फ्रेंडली हैं सबसे, आपके अंदर कोई मलिशियस इंटेंट नहीं है, सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अनफेटर्ड। अनफेटर्ड कहाँ से आया? फेटर्स बेसिकली होती हैं बेड़ियाँ, बेड़ियाँ जो बांध के रखती हैं। अनफेटर्ड, और ये फेटर्ड वर्ब के तौर पे आ रहा है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। अनफेटर्ड यानी कि बंधन तोड़ दिए गए, यानी मुक्त। अनफेटर्ड यानी फ्री। रेफरेंस, माइट कंटिन्यू टू कमिट क्राइम्स अनफेटर्ड विदाउट फियर ऑफ रिपरकशंस। रिपरकशंस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस किसी लेक्चर में, मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, दुष्प्रभाव। मीनिंग क्या है अनफेटर्ड का? अनरेस्ट्रेन्ड और अनइनहिबिटेड, फ्री, कंप्लीटली फ्री, अनफेटर्ड। ठीक है, देखिए लाइफ अनफेटर्ड, बंधन बेड़ियां तोड़ दी, मुक्त, मुक्त पुरुष। एग्जाम्पल्स, अनफेटर्ड बाय अननेसेसरी रेगुलेशंस द कंपनी कुड इनोवेट रैपिडली, यानी कंपनी के अंदर जो रेगुलेशंस थे वो मुक्त हो गए उससे, और फिर कंपनी रैपिडली इनोवेट कर सकी, यानी आगे बढ़ सकी, नए नए इन्वेंशंस कर सकी। पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो जो कि हट गए। शी एन्जॉयड द अनफेटर्ड एक्सेस टू द लाइब्रेरी रिसोर्सेज। अनफेटर्ड एक्सेस यानी कोई रोक टोक नहीं है, आप कोई भी बुक कभी भी पढ़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। द आर्टिस्ट अनफेटर्ड इमेजिनेशन लेड टू सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स, बिल्कुल सही है। अब दिमाग पे कोई बंधन नहीं है, तो उसने अपना जो भी काम था उसका, आर्टिस्ट का, चाहे वो सॉन्ग सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे लिरिसिस्ट हो, कुछ भी हो, या पेंटर हो, अब इमेजिनेशन उनकी पूरी तरीके से फ्री है, तो वो कोई भी जो काम करेंगे ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे, बेस्ट करेंगे। हिज अनफेटर्ड रेज कॉज्ड हिम टू एक्ट विथ प्रूडेंस। अब ये गलत है, अनफेटर्ड रेज लिखा हुआ है, रेज यानी गुस्सा। अगर गुस्से पे कोई लगाम नहीं है, मुक्त गुस्सा यानी पूरा पागल हो गया आदमी, सो इट कॉज्ड हिम टू एक्ट विद प्रूडेंस। तो विवेक के साथ काम कैसे करेगा, बुद्धि कहाँ लगेगी जब पूरा गुस्सा ही हो गया आदमी। सो ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो अनफेटर्ड का मीनिंग। अनरेस्ट्रेन्ड, फ्री, अनरेस्ट्रिक्टेड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में आप अन हटा दें तो वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। रेस्ट्रेन्ड, रेस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रेन्ड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट। रेफरेंस क्या लिखा है पर्टिनेंट का? Regardless, it is pertinent to attribute to each case of juvenile delinquency its individuality. अब pertinent के बारे में एक चीज़ नोटिस करिएगा, pertinent adjective जब भी आएगी तो उसके आगे to preposition आएगी, pertinent to. Relevant or applicable to a particular matter, something pertinent is relevant and on point. यानी कि अगर कोई चीज़ pertinent है तो वो relevant होगी, तार्किक होगी, on point यानी कि मुद्दे पे बात हो रही होगी, तब आप बोलेंगे कि pertinent है। एग्जाम्पल पढ़ते, क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? आंसर, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। नाउ दिस आंसर इज नॉट पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन, दिस आंसर इज नॉट पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन। इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक टू कमेंट ऑन इंडियाज करंट सेंट्रल गवर्नमेंट, आप हमारी जो भारत की अभी की एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है? हु अप्लाइड फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। अब जो इंटरव्यूई है वो कहीं किसी कंपनी में, टेक कंपनी में बैठा है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल पे,
तो वो कहता है सर इज द क्वेश्चन इवन पर्टिनेंट टू माई जॉब प्रोफाइल, यानी कि क्या सर ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ये मेरी जॉब प्रोफाइल से संबंधित है, उससे रिलेशन रखता है कि नहीं। तो ये जो अब इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया इज़ नॉट पर्टिनेंट टू द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू जो होना था सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप ये क्वेश्चन पूछ के क्या करोगे। सो इट इज़ नॉट पर्टिनेंट, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पर्टिनेंट टू द इंटरव्यू। आई होप आपको समझ में आया पर्टिनेंट का मीनिंग। 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। शी इंक्लूडेड ऑल द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इन हर रिपोर्ट, बिल्कुल सही है, जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी सब उसने रिपोर्ट में मेंशन की। हिज कमेंट्स वर नॉट पर्टिनेंट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन, बिल्कुल सही है, उनकी जो कमेंट्स थी वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी। द प्रोफेसर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स पर्टिनेंट इंसाइट्स, ये भी सही लग रहा है। The pertinent flower was swinging gently in the wind doesn't make any sense. This sentence is absolutely absurd. I hope आपको pertinent का meaning समझ में आ गया हो। Relevant, appropriate, उपयुक्त, हाँ उपयुक्त अच्छा वर्ड है। Applicable, जो अप्लाई हो सके। Antonyms की बात करें तो irrelevant, unrelated, कोई रिलेशन ही नहीं है, inapplicable, ये इसके antonyms हो गए। That's it बच्चा पार्टी। वापस से क्या करना है, होमवर्क क्या है, हर एक वर्ड पे बनाना है आपको आपका खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और ड्रॉप कर देना है आपके सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर एक कमेंट को पर्सनली मैं चेक करता हूं, और जहां पे भी मुझे लगता है कि करेक्ट करने की ज़रूरत है मैं आपको करेक्ट करता हूं। और जब ये एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करते हैं, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं। दूसरा, आई एम अवेलेबल इन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस टेलीग्राम यूज़र नेम, यानी कि जो मेरा यूज़र नेम है उस पर सेंड करें, और हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करें। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ इस मैसेज को इग्नोर करें। ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन हमारा वहीं पर होता है डेली बेसिस पे, ठीक है। तीसरा, आपने पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के अपने डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 44 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेकर ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।